अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आइए आज हम जमात नहुम से सबक सरसरे मुतालिया से सबक नंबर 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह पढ़ेंगे। साबिक़ा वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ 2 इबारत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मिल कर लिए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन है? शहर हैदराबाद के बानी हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? उनकी शादी तक। उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी में क्या दावतें, यानी कि इस एक महीने तक इस मसरत में रात दिन खुशियाँ मनाई गई और दावतें होती रहीं। शाही महलात को बड़ी खूबसूरती से आरास्ता किया गया। फिर क्या हुआ? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की औलाद में सिर्फ एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? हयात बख्श बेगम। तो ये 5 अशरफियों में हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद है हयात बख्श बेगम के बारे में। तो इन्हों किनकी लड़की है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी है इन्हों। यानी कौन से नंबर के बादशाह है? 5वें नंबर के बादशाह हैं। और कुली कुतुब शाही दौर में कितने बादशाह गुजरे आप लोगों को मालूम है ना? कल बताई थी मैं, 7 बादशाह गुजरे हैं। हयात बख्श बेगम एक लायक और मुदब्बर खातून थी, यानी कि उन्होंने एक लायक और बहुत ही मोदबर खातून थी। देखिए तलबा, यहाँ पर मकबरे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मकबरा से मुराद यहाँ पर किसको बोलते हैं? मज़ार को बोलते हैं, ख़बर को बोलते हैं। तो ये उनके मकबरा है, इसके अंदर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सबका। हुकूमत के सियासी मामलात में राय मशवरा दिया करती थी। कौन? हयात बख्श बेगम, जो बहुत ही लायक थे। उन्होंने क्या करते थे? हुकूमत के जो भी सियासी पॉलिटिकल मामलात थे उसमें राय मशवरा दिया करती थी। इन्होंने कई मसाजिदें और महल तामीर कराए, मस्जिदें और महल तामीर कराए और अपनी यादगार के तौर पर हयात नगर भी आबाद किया था। देखिए इन्होंने क्या करें? कई सारी मस्जिदें बनाए, महल तामीर करवाएँ और अपनी यादगार के लिए एक हयात नगर भी आबाद किया था। उनका नाम हयात बख्श बेगम था ना भाई, तो उनके नाम से उन्होंने एक हयात नगर आबाद किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ज़माना वो ज़माना है जबकि इंग्लिस्तान में बल्कि एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी और हिंदुस्तान में शहंशाह अकबर हुकूमत कर रहा था। देखिए इंग्लिस्तान में कौन थे? मलिका एलिज़ाबेथ हुकूमत कर रही थी और हिंदुस्तान में शहंशाह अकबर हुकूमत कर रहा था। और इधर दक्कन में कौन कर रहे थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह कर रहे थे। ये मरकज़ी हुकूमत है हिंदुस्तान में, यानी कि दिल्ली में शहंशाह अकबर कर रहे थे। इधर दक्कन में हमारे हैदराबाद में कुली कुतुब शाह कर रहे थे और इंग्लिस्तान में मलिका एलिज़ाबेथ हुकूमत कर रही थी। दौलत विसरत में कुतुब शाही सल्तनत मुग़लों से कम न थी। इस वक्त गोलकुंडा को हीरों का शहर कहलाता था, यानी कि जब ये गोलकुंडा था हैदराबाद का, इसको हीरों का शहर कहा जाता था। यहाँ पर बहुत सारे हीरे मौजूद थे गोलकुंडा में, तो इसलिए इनको हीरों का शहर कहा जाता था। तो हीरों का शहर कहलाता था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बड़ा ही बहादुर, समझदार और इरादे का पक्का था। देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह कैसे थे? बहुत बहादुर थे, समझदार थे और इरादे के पक्के भी थे। समझ में आ रहा है? इनकी 3 खूबियाँ यहाँ पर बताई गई हैं। इसके दौरे हुकूमत में मुल्क में अमन ही अमन था। जब कुली कुतुब शाह का हुकूमत चल रही थी तो अवाम में कैसे थे? अवाम बहुत खुश थी, अमन ही अमन, यानी कि कोई वायलेंस नहीं था, यानी कि तशद्दुद नहीं था, भड़काव, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। पूरी अवाम रियाया खुश व खुर्रम चैन व सुकून से ज़िंदगी बसर कर रही थी, जिसकी वजह से इसे दिल खोलकर रियाया काम करने का मौका मिला। रियाया के काम करने का मौका, यानी कि जब रियाया सुकून से है तो बादशाह भी क्या करता? दिल खोलकर रियाया के लिए काम करता। इसने रियाया के सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे। देखिए रियाया से मुराद यहाँ पर अवाम है। इन्होंने क्या किया? कुली कुतुब शाह ने सारे टैक्स माफ़ कर दिए। टैक्स यानी कि जो गवर्नमेंट लेती है ना भाई अवाम से, तो इन्होंने क्या करे? पूरे अवाम के टैक्सेस माफ़ कर दिए। इतने अच्छे इन्हों बादशाह थे, रहमदिल बादशाह। मोहम्मद कुली एक अमन पसंद और रहमदिल बादशाह था। जंग में किसी इलाके को फतह करने के बाद मोहम्मद कुली ने किलों, इमारतों या शहरों को तबाह नहीं किया। वो इतना रहमदिल था कि अपने दौरे हुकूमत में कभी किसी को कत्ल का हुक्म नहीं दिया। देखिए ये बहुत अच्छे इंसान थे, रहमदिल अमन पसंद बादशाह थे। इन्होंने जब भी झगड़ा लड़ा, मतलब जंग करते थे, जंग करने के बाद जो भी किले, इमारतें वगैरह में, तो उसको गिराते नहीं थे, ख़राब नहीं करते थे, नुकसान नहीं पहुँचाते थे, तबाह नहीं करते थे। और इतने रहमदिल थे कि उनकी दौरे हुकूमत में जितने साल उन्होंने हुकूमत किए कभी भी किसी को कत्ल का हुक्म नहीं दिया। इतने उन्होंने अच्छे इंसान थे बोल के बोले। बादशाह की दाद व दहेज का ये आलम था कि जब कोई हाजतमंद इसके दरबार में पहुंचता तो खाली हाथ वापस न जाता। रियाया में जब किसी की यहाँ शादी होती तो शादी ब्याह का सारा खर्चा शाही खजाने से दिया जाता था। बैरून ममालिक से आए हुए लोग जब अपने वतन से वापस जाते तो सफ़र का खर्च दिया जाता था। मोहम्मद कुली बड़ा आदिल, हाँ, तो जो भी वापस आते थे उनको सफ़र का खर्चा दिया जाता था। मोहम्मद कुली बड़ा आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने दाद महल नाम से एक महल तामीर कराया था जिसके दरवाजे गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए हमेशा खुले रहते। यहाँ मजलूम और आफत ज़दा लोग बिला रोक टोक बादशाह से अपना हाल बयान कर सकते थे। देखिए यहाँ पर पूरी बादशाह की
जो उनकी तारीफ बयान की गई, उन्हें कैसे कैसे करते थे, गरीबों की शादियों में मदद करते थे, अदल इंसाफ करते थे, जो भी दूसरे दूर दराज मकामात से हमारे मुल्क को सफ़र करने आते वापस जाते वक्त उनको सफ़र का खर्च भी देते थे। और एक दाद महल नाम से एक महल बनाया था जिसमें जो कोई भी मजलूम है, आफतज़दा है, वो बिला रोक टोक बादशाह से अपनी हाल बयान कर सकते थे। ठीक है ना तलबा, आइए मैं आप इसी के साथ आपको एक घर का काम देती हूँ। सवाल नंबर 3 से आपको करना है हयात बख्श बेगम कौन थी, इनके बारे में लिखिए। और सवाल नंबर 4, मोहम्मद कुली को फ़न तामीर के अलावा किन किन चीज़ों का शौक़ था। ये 2 सवालात आप घर के काम में कर मुझे सेंड कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।